साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है गुजरी प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक गुजरी रोजाना मदन मोहन जी के मंदिर में दूध देने आया करती थी। लोभवश वो दूध में पानी मिलाया करती थी, किंतु मदन मोहन जी उस गुजरी का से बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन गुजरी ने दूध में किसी बावड़ी का पानी मिलाया और भाग्यवश उस पानी में मछली भी आ गई। जब मंदिर के गोसाई जी ने मछली देखी तो वो गुजरी को फटकार लगाते हुए कहने लगे कि आज से तू दूध देने की सेवा नहीं करेगी। गोसाई जी ने गुजरी को दूध देने की सेवा से हटा दिया। गुजरी ने 2 दिन मदन मोहन जी के दर्शन वियोग में ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, वो बस रोती ही रही। तीसरे दिन सुबह मदन मोहन जी गुजरी के घर पहुंचकर दूध मांगते हुए कहने लगे, मैं यदि दूध पीऊँगा तो सिर्फ तुम्हारा लाया हुआ दूध ही पीऊँगा। और इसी बात के बीच में ही गोसाई जी ने मंदिर में उत्थापन की घंटी बजा दी। मदन मोहन जी भागने के उपक्रम में अपना पीताम्बर वहीं छोड़कर गुजरी की ओढ़नी लपेट कर मंदिर में खड़े हो गए। जब गोसाई जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया तो आनंद विभोर होकर पूछने लगे, प्रभु आप ये किसकी ओढ़नी लेकर आए हैं? तभी वह गुजरी भी ठाकुर जी का पीताम्बर लिए मंदिर में पहुंच गई। अब तो गोसाई जी को भगत और भगवान की प्रेम लीला को समझने में समय नहीं लगा। तभी ठाकुर जी ने गोसाई जी को आदेश दिया कि ये गुजरी मुझे बहुत अधिक प्रिय है, यह रोज मेरे दर्शनों के लिए मंदिर में आनी चाहिए। तब से आज भी गुजरी की याद में मदन मोहन जी को काली ओढ़नी धारण करवाई जाती है। साथ संगत जी, अगर कोई भगत निष्काम भाव से अपने भगवान से प्रेम रखता है तो भगवान भी उसके प्रेम को ज़रूर निभाते हैं। एक बार की बात है कि एक गुजरी दूध बेच रही थी और वो सभी को ही दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो गुजरी ने बिना नापे ही उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर एक साधु वहां पर खड़ा था। साधु ने उस गुजरी को देखा। जब साधु ने ये सब देखा तो पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस गुजरी ने बिना नाप कर दूध दिया है, वो गुजरी उस नौजवान से प्रेम करती है, इसीलिए उसने बिना नाप के दूध उसको दे दिया। अब ये बात उस साधु के दिल को छू गई। उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली गुजरी जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए मैं सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ। मुझसे तो अच्छी ये गुजरी है, ये कहकर साधु जी ने वो माला तोड़कर फेंक दी। क्योंकि वो साधु माला गिन गिन कर प्रभु का नाम गिनती में याद रखते थे। साथ संगत जी, हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और जहाँ हिसाब किताब हो वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ तो केवल व्यापार होता है। साथ संगत जी, एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो उनकी बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर उस गांव की सभी औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वो बहू भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम सब ये क्या कर रही हो? तो बाकी की औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। उस गुजरी की बहू ने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने सोचा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं फिर दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे, तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तो वो बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यह भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वो ले जा और गुल्लक में रख दे। जब सास ने उसको पूछा कि पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे रख दिए हैं गुल्लक में। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई कि उस गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन बन गया था। तो सास बहू से पूछने लगी, इतना पैसा तू कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा कि गुल्लक में बहुत धन था।
तो गुजरी ने कहा, सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए, वो हीरे मोती बन गए। तब सास ने कहा, अब की बार मैं भी ये ज़रूर करूँगी। साथ संगत जी, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती है कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई, तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे दे दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सभी बोले कि बहू तो उस पीपल को सत से सींचती थी और सास धन की भूखी थी, वो भूख से सींचती थी। इसीलिए सास संगत जी, जिसका जैसा मन का भाव होता है, भगवान भी उसे वैसा ही फल देते हैं। साथ संगत जी, भगत का प्रेम जो होता है वो भगवान के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भगत के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में ना ऊंच है ना नीच, ना छोटा ना बड़ा, ना मंदिर ना जंगल, ना धूप ना चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा, और इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भगत और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। साथ संगत जी, सुदामा ने जब भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने उन्हें द्वारिका नाथ बना दिया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे ही नहीं वरन सुदामा के चरणों में बैठे। श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को द्वारिका की तुल्य संपत्ति प्रदान की। जो भगवान को भोजन कराते हैं वे पूरे विश्व को भोजन कराते हैं। भगवान ने द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को खाकर दुर्वासा और उनके शिष्यों सहित समस्त विश्व को तृप्त कर दिया। भगवान ने गजेंद्र द्वारा अर्पण किए गए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर ग्रहण किया। स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। भगवान विट्ठलनाथ के दरबार में जनाबाई की क्या जगह है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर की झाड़ू लगाते समय भगवान खुद जनाबाई का हाथ बटाते थे। जनाबाई भगवान विट्ठल जी की अनन्य भगत थी। रात को जब सभी अपने अपने घर चले जाते तब जनाबाई विट्ठल जी के मंदिर पहुंचती और एकांत में भगवान का ध्यान भजन करती, हंसती गाती, उनसे बातें करती, नृत्य करती। तो एक बार भगवान जी का एक आभूषण चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर शक हुआ। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए और जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघल कर पानी हो गई। सत संगत जी, ये होता है भगवान का प्रेम, और भगवान को तो केवल प्रेम के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके वियोग में विकल होने की ज़रूरत है। भगवान को रिश्ते देर नहीं लगती। निस्वार्थ प्रेम के बंधन में भगवान खुद ही बंध जाते हैं। स्वयं कबीर दास जी ने अपने बारे में लिखा है, आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। इसीलिए हमें चारों ओर बिखरी हुई अपनी संसारिक वृत्तियों को समेट कर प्रेममय भगवान में लगा देना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।